दीपिका पादुकोण की बिकनी क्यों दिखी और क्या बिकनी है? पहले पहनी नहीं क्या? कंगना की बिकनी किसी को नहीं दिखती? क्यों नहीं चलेगा? इनके बाप का देश थोड़ी है यार, क्या जिनकी बपौती है? मोदी बाप होगा आरएसएस का, मोदी बाप होगा संबित पात्रा का, मोदी देश का बाप नहीं है। ये देश सबका है, किसी की बपौती नहीं चलेगी कि आप जो तय करेंगे वो पहनेंगे, ये देश में नहीं चलेगा। समझ में आया? ये पागल लोग हैं, वो आतंकवादी है यार, पागल औरत है वो, उसने बम फोड़ के लोग मारे मालेगांव बम ब्लास्ट में यार। आप वो भगवा पहने हैं, इसके ऊपर कोई इस देश में राजपूत बोल नहीं पाएगा भगवा के मान सम्मान में। अगर आपको दीपिका पादुकोण के कपड़ों में मान सम्मान दिखाई दे रहा है कि अपमानित हो रहा है, तो एक आतंकवादी भगवा पहन के हमारे धर्म को अपमान कर रही है, हमारे सनातन धर्म का अपमान कर रही है, इसके खिलाफ बोलने में माँ का दूध नहीं पिलाया क्या किसी को? बढ़ा रहा है, उल्लू बना रहा है। मुद्दे की बात कर। चाइना को आंख दिखाने की बात की थी, चाइना ने घर बना ली हमारी सरहद पे, हमारे अंदर घुसे आया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासन में घुसा नहीं था, लड़ गए थे हम पे साधन नहीं था, लड़ गए थे। आज साधन है, रफेल है, कहाँ रफेल चलाए का कनाट प्लेस हो जाती है। अरे काय की झूठी सर्जिकल स्ट्राइक, एक कौआ हमारा आया था फोटो में नहीं चल रहा। आज हमारे साथ भी वही हो रहा है ना जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, हम हिंदुओं के साथ भी। जिन पुलिस वालों ने बलवंत सिंह सेंगर की हत्या कर दी थाने में पीट के, उनके घर पे बुलडोजर कब चलेगा? मुसलमान के घर पे बुलडोजर चलाने में योगी जी को समय नहीं लगता है। क्या मुसलमान देश का नागरिक नहीं है? संघी की एक जान नहीं गई देश की आज़ादी में, मुसलमानों ने बलिदान दिया देश की आज़ादी की लड़ाई में। हमारे महाराणा प्रताप जब चित्तौड़ के लिए लड़ रहे थे, तब अफगानी मुसलमानों ने हमारे किले पे जान दी है। हम जानते हैं सत्य क्या है। ये कौन है जो आज हमें हमारे देश में, अगर आप इस समस्या का समाधान नहीं करेंगे तो कुछ भी कर लो, आने वाले दिनों में आपके बच्चों के तन पे कपड़े नहीं होंगे। लोग जो हिंदू के और मुसलमान के नाम पे हमें पगलाने में सफल हो गए। जेएनयू को क्यों मिटाया जा रहा है? क्योंकि टेम्पू वाले का, ऑटो वाले का, एक किसान का, एक मजदूर का बच्चा जेएनयू में पढ़ के कन्हैया कुमार बन सकता है। कन्हैया कुमार एक आंगनवाड़ी में काम करने वाली महिला का बेटा आज देश के प्रधानमंत्री की आंख में आंख डाल के बात करता है। ये जेएनयू की हकीकत। ये साहब अमित शाह जो परिवारवाद की बात करते हैं, जो भाजपा के लोग, इनका टोपा सा बच्चा जैसा बीसीसीआई चला रहा है। आंखें खोल लो, आने वाले दिनों में बोल भी नहीं पाओगे, ज्यादा लंबी बात नहीं, 24 के बाद 25 में खड़े नहीं हो पाओगे। संघियों ने क्या बलिदान दिया, भाजपा का क्या बलिदान है? 1 रुपए का चंदा दिया हो देश के लिए, बताओ। पठान मूवी का विरोध किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि देश भर में इसको रिलीज नहीं होने देंगे, क्या सोचते हैं आप? ये पागल लोग हैं जिनका दिमाग खराब हो गया है। पठान मूवी का विरोध करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। आज हमारे देश में अपने आप को पॉपुलर करने के लिए कुछ संगठन, तमाम वे लोग जो हिंदुत्व का नारा लगाते हैं, तमाम वे लोग जो नफरत की बात फैलाते हैं, वो ऐसी चीज़ों को लेते हैं। इसका मेन कारण क्या है? जब जेएनयू में विवाद हुआ था, आप लोगों को याद होगा, बेटियां मारी गई थी, पीटी गई थी। एक बेटी थी, उसके सिर पे चोट आई थी, क्या नाम था उसका? आयशा जब पीड़ित थी, तब दीपिका पादुकोण जी उससे मिलने जेएनयू में आई थी। तो दीपिका पादुकोण जी के खिलाफ आपने देखा होगा फेसबुक पर कितनी अभद्र टिप्पणियां की। ये लोग खुद को राष्ट्रवादी कहते हैं, जो एक पंडितानी के खिलाफ इस तरह की बात करते हैं। जेएनयू में जिन बेटियों के ऊपर अत्याचार हुआ, दीपिका पादुकोण मिलने आई, तो गलत बात थी क्या? वो एक स्टार है, बच्चों को का मनोबल बढ़ाने आई। लेकिन ये जो नफरत की राजनीति करते हैं, हिंदू सभा के लोग, आरएसएस के लोग, जो आज पठान मूवी का बहिष्कार कर रहे हैं, और सुनिए आप कारण क्या है? वो दीपिका पादुकोण की बिकनी क्यों दिखी और क्या बिकनी है? पहले पहनी नहीं क्या इस देश में? इस तरीके से और क्या चलता नहीं? कंगना की बिकनी किसी को नहीं दिखती? कंगना रनावत है या नहीं है? कह रहे हैं जब चल गया अब नहीं चलेगा। अरे यार क्यों नहीं चलेगा? इनके बाप का देश थोड़ी है यार, क्या जिनकी बपौती है? मोदी बाप होगा आरएसएस का, मोदी बाप होगा संबित पात्रा का, मोदी देश का बाप नहीं है। समझ में आया? ये देश सबका है, किसी की बपौती नहीं चलेगी कि आप जो तय करेंगे वो पहनेंगे, ये देश में नहीं चलेगा। समझ में आया? ये पागल लोग हैं, इन लोगों की बात पे हम और आप चर्चा कर रहे हैं। ये हम और आप इनसे बड़े पागल हैं। ऐसे लोगों को महत्व नहीं देना चाहिए, लेकिन आज मीडिया गुलाम है। आज अंजना ओम कश्यप, सच्चे हिंदुओं देखने नहीं, वो आतंकवादी है यार, पागल औरत है वो, उसने बम फोड़ के लोग मारे मालेगांव बम ब्लास्ट में यार। आप वो भगवा पहने हैं, इसके ऊपर कोई इस देश में राजपूत बोल नहीं पाएगा भगवा के मान सम्मान में। अगर आपको दीपिका पादुकोण के कपड़ों में मान सम्मान दिखाई दे रहा है कि अपमानित हो रहा है, तो एक आतंकवादी भगवा पहन के हमारे धर्म को अपमान कर रही है, हमारे सनातन धर्म का अपमान कर रही है, इसके खिलाफ बोलने में माँ का दूध नहीं पिलाया क्या किसी को? कोई राजपूत, कोई छत्री नहीं बचा।
अरे मन से बोलने की क्या बात है यार, बेवकूफ बना रहे हो। एक व्यक्ति को आप इस देश में धर्म के नाम पर इतना टारगेट करो कि वो व्यक्ति घर से निकलना बंद कर दे। ये किस तरह की राजनीति हो रही है हमारे देश में। आज शाहरुख खान का नंबर है, आप देखिए उत्तर प्रदेश में कल परसों में बलवंत सिंह सेंगर को पुलिस थाने में पीट पीट के मार दिया गया। अब उन जिन थानेदारों ने मार दिया पीट पीट के, वो हत्यारे हैं, उनके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा। आज हमारे साथ भी वही हो रहा है ना जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, हम हिंदुओं के साथ भी। हम क्यों बेवकूफ बनने हैं, हम क्यों बेवकूफ बनने हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में सपा प्रवक्ता के मुंह से कुछ बात निकल गई। भदौरिया साहब है, हमारी बिरादरी के ठाकुर साहब है, हम भी ठाकुर हैं, उनके घर पे कुड़की का वारंट लगा दिया। और जिन पुलिस वालों ने बलवंत सिंह सेंगर की हत्या कर दी थाने में पीट पीट के, उनके घर पे बुलडोजर कब चलेगा। मुसलमान के घर पे बुलडोजर चलाने में योगी जी को समय नहीं लगता है। क्या मुसलमान देश का नागरिक नहीं है। संघी की एक जान नहीं गई देश की आज़ादी में, मुसलमानों ने बलिदान दिया देश की आज़ादी की लड़ाई में। हमारे महाराणा प्रताप जब चित्तौड़ के लिए लड़ रहे थे तब अफगानी मुसलमानों ने हमारे किले पे जान दी है। हम जानते हैं सत्य क्या है। ये कौन है जो आज हमें हमारे देश में नागरिकों के घर तोड़ रहे हैं। घर नहीं तोड़ना चाहिए किसी का। अगर आप न्याय नहीं कर सकते और हमें न्याय के साथ खड़ा होना पड़ेगा। आज उद्योगपति आज धंधा नहीं कर पा रहे। आज पता उत्तर प्रदेश में जीएसटी की रेट के मारे जिन्हें जीएसटी, जो लोग जीएसटी के लाभ गिनवा रहे थे, आज साले अपनी दुकानों में ताला डाल के बैठे हैं, ताला डाल के बैठे हैं। भाई साहब, योगी जी एक झूठे आदमी, मोदी जी एक झूठे आदमी है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि ये हमारे देश के महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हैं। आपको ये बात देशवासियों को समझनी होगी। अगर आप इस समस्या का समाधान नहीं करेंगे तो कुछ भी कर लो, आने वाले दिनों में आपके बच्चों के तन पे कपड़े नहीं होंगे, आपके बच्चों के पास शिक्षा नहीं होगी। आप अगर सही मार्ग पे नहीं चलेंगे। ये भैया जी कहीं का नाटक, डेली ड्रामा, दो लड़कियां वहां पे लड़ा रहा है, आपस में बढ़ा रहा है, उल्लू बना रहा है। मुद्दे की बात कर। चाइना को आंख दिखाने की बात की थी, चाइना ने घर बना ली हमारी सरहद पे, हमारे अंदर घुसे आया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासन में घुसा नहीं था, लड़ गए थे हम पे साधन नहीं था, लड़ गए थे। आज साधन है, रफेल है, कहाँ रफेल चलाए का कनाट प्लेस हो जाती है। अरे काय की झूठी सर्जिकल स्ट्राइक। एक कौआ हमारा आया था फोटो में, जिस जगह पे बड़े लोग मारे जाते हैं, एक तस्वीर आती है। वैसे पाकिस्तान की बिरयानी खाने का तस्वीर आ गई मोदी जी की। इतने आतंकवादी मारे, एक तस्वीर नहीं आई। हम क्या देश के नागरिक भूखे नंगे बेवकूफ नहीं है। ये भारत है, यहाँ पे विवेकानंद जैसे बुद्धिजीवियों ने जन्म लिया है। ये पागल लोग जो हिंदू के और मुसलमान के नाम पे हमें पगलाने में सफल हो गए। बाबा रामदेव का, अन्ना हजारे का आंदोलन इसी दिल्ली में हुआ और दिल्ली की जनता बेवकूफ बनी। अरविंद केजरीवाल नुकसान कांग्रेस का करता है, भाजपा का नहीं। जहां भाजपा नहीं आ सकती वहां वो जाता है, और कहीं पे उसकी जमीन है ही नहीं। हम चूतिया बन रहे हैं ना। तो आज हमारे बच्चे, हाँ सच कह रहे हैं हम, सच को समझना पड़ेगा। वो लालच देता है फ्री का, वो टैक्स लगा के वसूल करता है। बात एक ही है ना, ये तो एक ही घर से है। वो भी संघी केजरीवाल, मोदी जी भी संघी। समझना पड़ेगा। आपके बच्चों को फ्री शिक्षा मिल रही है, डीटीएस जो बसें चल रही हैं, एक की भी सर्विस नहीं हो रही। हमारी पेंशनें खत्म हो रही हैं, हमारे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे। जेएनयू को क्यों मिटाया जा रहा है? क्योंकि टेम्पू वाले का, ऑटो वाले का, एक किसान का, एक मजदूर का बच्चा जेएनयू में पढ़ के कन्हैया कुमार बन सकता है। लक्ष्मी सीतारमण ये भी जेएनयू की पढ़ी है। सुनिए, अरे सुनो, एक गैंग बताओ कौन सा आतंकवादी निकला, एक बताओ। और कितने बताऊं आईपीएस, कितने नेता। कन्हैया कुमार एक आंगनवाड़ी में काम करने वाली महिला का बेटा आज देश के प्रधानमंत्री की आंख में आंख डाल के बात करता है। ये जेएनयू की हकीकत। कोई अपने, तुम में से यहाँ खड़े हो, कौन अपनी बेटी को, कौन अपने बच्चे को पढ़ा लेगा गलगोटिया में? किन की हिम्मत है जो अपने 2 बच्चे गलगोटिया में एडमिशन बीटेक करवा ले? है किसी की हिम्मत? जेएनयू में करवा सकते हो तो गरीबों के बच्चे ना पढ़ पाए। और जे साहब अमित शाह जो परिवारवाद की बात करते हैं, जो भाजपा के लोग, इनका टोपा सा बच्चा जैसा बीसीसीआई चला रहा है। यहाँ पढ़े लिखे गरीबों के बच्चे टेम्पू चला रहे हैं क्योंकि हम बेवकूफ बन रहे हैं। हिंदू थे महाराणा प्रताप, हिंदू थे पृथ्वीराज चौहान। कभी देश को बांटा नहीं, कभी देश में अराजकता नहीं फैलाई, कभी नहीं फैलाई। वो लड़े, अपनी देश की रक्षा करी, और हम लोग बलिदान देते देते मर गए। हिंदू मुसलमान तो नहीं किया है? कौन नहीं लड़ा? बनवासी भी लड़े, जो जंगल में रहते थे वो भी लड़े। हिंदू मुसलमान नहीं हुआ। आजादी की लड़ाई लड़ी गई, हिंदू मुसलमान नहीं हुआ। और आजादी मिलते ही हिंदू मुसलमान के नाम पर बंटवारा हो गया। वो तो इतिहास गलत पढ़ाया जा रहा है। अरे जे खुद गलत है,
सच्चे इतिहास को कभी झुटलाया नहीं जा सकता। कांग्रेस ने दिल्ली बसाई है, इसको कभी मिटाया नहीं जा सकता। इस बात को याद रखना। इस बात को केजरीवाल ने अपडेट कर दी है। जैसे आपका सॉफ्टवेयर अपडेट मांगता है ना, फेसबुक अपडेट कर लो, इनने केवल अपडेट कर दिया है। जो हमारी जरूरतें थी उनको पूरा कर दिया। केजरीवाल ने कौन सा झंडा गाड़ दिया? केजरीवाल बताए। पंजाब ले लिया, गुजरात गए थे, कह रहे थे वो तो भाजपा के हाथ से जाना था, तो भाजपा ने एक मोहरा खेल के वो यही है ना केजरीवाल। जहाँ भाजपा नहीं आएगी वहाँ केजरीवाल जाएगा। जहाँ फुप्पा नहीं आएंगे वहाँ भतीजा नहीं जाएगा। सुनो, हमने बहुत राजनीति देखी, हम भी राजपूत है। पार्टी खड़ी करके मुख्यमंत्री बनाने में ना सालों लग जाते हैं। जो एक आंदोलन से मुख्यमंत्री बन गया, इसको जमीन तैयार मिली थी। आंदोलन एक षड्यंत्र था। बाबा रामदेव 35 रुपए लीटर पेट्रोल दिलवा रहा था, किसे मिल रही है? कोई जवाब पूछो। जे काले धन के पीछे इसने हमें बेवकूफ बनाया। वो काला धन मोदी ने नोटबंदी करके सफेद कर दिया, हमारे हाथ में कटोरा पकड़ा दिया। आज हम पे कुछ नहीं है, देश की जनता पे कुछ नहीं है। आंखें खोल लो, आने वाले दिनों में बोल भी नहीं पाओगे, बोल भी नहीं पाओगे। ज्यादा लंबी बात नहीं, 24 के बाद 25 में खड़े नहीं हो पाओगे। याद रखना ये बात, याद रखना। सही बात है ये। लगातार कह रहे हैं चाइना कब्जा करते जा रहा है, गृह मंत्री। अरे मैं कह रहा हूँ क्या, मैं कह रहा हूँ क्या, देश का जिम्मेदार आदमी जो विपक्ष का नेता है राहुल गांधी, जिनके परिवार ने बलिदान दिए, संघियों ने क्या बलिदान दिया, भाजपा का क्या बलिदान है? 1 रुपए का चंदा दिया हो देश के लिए, बताओ। 1 रुपए के अगर ये चंदा देने वाले हो, बताओ। नेहरू ने अपनी जमीन दे दी, दान दी, देश को, देश बसाया, सब तुम्हें दिया। जिन पे आज हमारे माँ बाप नौकरी कर रहे हैं, पेंशनें खत्म कर दी, अग्निवीर के नाम पे सेना की मट्टी खराब कर दी। क्या किया इनने? वो बराबर आवाज उठा रहा है ना। अब वो कह रहा है आज भी कि चाइना हम पे हमला कर सकता है, लेकिन आपको गुमराह किया जा रहा है। इनकी राजनीति रहती है। अटल जी प्रधानमंत्री थे तो कारगिल करा दिया, खुद प्रधानमंत्री थे तो पुलवामा करा दिया। अब की बार कुछ तो चाहिए वोट बैंक के लिए, तो चाइना करा दो। हम तो, तुम तो बेवकूफ है। तभी अंग्रेज क्या क्या गए थे, इंडियन आर फूल क्या क्या गए थे, उसे याद करना। क्यों क्या क्या गए थे, क्यों क्या क्या गए थे? और जो अंग्रेजों के सामने समर्पण करके आए माफी मांग के, ये सच मत भूलना। बस महाराणा सिखा के गए हैं, कुछ बलिदान हुआ है, बहन बेटियों ने बलिदान दिया है, माताओं ने बलिदान दिया है, तब आजादी मिली है। तेग बहादुर सिंह जी ने शीश दान दिया है, गुरु गोविंद सिंह के बच्चों ने बलिदान दिया है, तब जो आजादी मिली है, दान में नहीं मिली है। याद रखना ये बात।